एक अंधी बुढ़िया थी, गणपति की सेवा पूजा करती, सेवा पूजा करती। गणपति आए और कहने लगे गणपति क्या मैया मैया तैने मेरी पूजा करी है तो मैं तो प्रसन्न हूँ, मुझे वरदान देना चाहता हूँ, तो वरदान ले ले। अरे चलो मांगना आता है बिहारी लाल की आंटी जी, मेरे को तो मांगना नहीं आता, तो कैसे मांगू? तो क्या अपने बहू बेटे से पूछ ले? तो क्या अच्छा ठीक है। तो बेटा से पूछी कि बेटा बेटा गणेश जी प्रसन्न होकर वरदान दे रहे हैं तो मैं क्या मांगूं? तो बेटा कहने लगे हमारे पास तो धन दौलत नहीं है, तुम धन दौलत मांग लो। तो क्या अच्छा ठीक है। फिर बहू से पूछी कि गणेश जी प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे रहे हैं तो मैं क्या मांगूं? बहू बोली तुम्हारे तो नाती पोते नहीं है, तुम तो नाती पोते मांग लो। तो क्या अच्छा ठीक है। फिर पड़ोसन के पास गई, कहने लगी मेरे से तो गणेश जी प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे रहे हैं तो मैं क्या मांगूं? तो पड़ोसन कहने लगी ए बुढ़िया तेरे तो आंखें ना है, तेने तो संसार देखा नहीं है, तू तो अपनी आंखें मांग ले। तो क्या अच्छा ठीक है। तो बुढ़िया घर आके सोचने लगी मैं ऐसा कुछ मांगूंगी जो सब कुछ मुझे मिल जाए। गणेश जी आए और कहने लगे मैया मैया तेने बात कर ली अपने बहू बेटे से? तो क्या हाँ, तो क्या मांग क्या मांगे? तो बुढ़िया ने कहा सोने के बेला में नाती पोतों को दूध पीता हुआ देखूं। तो गणेश जी कहे बुढ़िया तुझे तो मांगना ही नहीं आता था और तू तो बड़ी चतुर निकली, एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया, पर मैंने तो वचन दिया है। तो गणेश जी ने उसको सब कुछ दिया, बुढ़िया को आंखें दी, नाती पोते दिए, धन दौलत दिए। जैसे बुढ़िया के घर गणेश जी आए ऐसे सब किसी के लिए घर गणेश जी आओ बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, तुलसा माता की सेवा पूजा करती और सेवा पूजा करने के बाद मांगती तुलसा मैया से झटक की चाल दियो, झटक मटक की चाल दियो, झटके की मोल दियो, वृंदावन का वास दियो, एकादशी का दिन दियो, दूध भात का खाना दियो, खीर खाक का पहना दियो, चंदन की लकड़ी दियो और कान्हा जी का कंधा दियो। ऐसे सब कुछ मांगती थी। तो तुलसा ही सोचने लगी मैं सब कुछ दे दूँगी, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन वो तो कान्हा जी का कंधा तो है नहीं, मैं कैसे दूँगी? तो ये सोच के तुलसा ही सूखने लग गई। कान्हा जी आए तुलसा जी के पास मिलने के लिए तो कहने लगे कार्तिक का महीना चल रहा है और सब तो नहा धो तुम्हारी पूजा सेवा कर रही हैं, तुम्हें तो हरा भरा होना चाहिए, तुम सूख काय कर रही हो? तो क्या मैं क्या करूं? मेरे पास एक बुढ़िया आती है और ऐसे सब कुछ मांगती है मेरे से और बाद में कहती है क्या कान्हा जी का कंधा दियो। तो वो कान्हा जी का कंधा मेरे पास नहीं है, मैं इसलिए सूख रही हूँ, तो मैं कैसे दूँगी? तो क्या तुमने बड़ी चिंता करी, बुढ़िया मरे तो मेरे लिए घंटा बजा दो, मैं आ जाऊँगा। तो क्या अच्छा ठीक है। बुढ़िया मरी तो सब उसको उठा करके लेके चले तो बुढ़िया इतनी भारी हो गई वो तो उठ ही नहीं रही थी। सारे जने कहने लगे बुढ़िया इतना पूजा सेवा पाठ करती थी पर पता नहीं क्यों नहीं उठ रही है, क्या बात है इसमें? तो इतने में तुलसा जी ने सोची कि भैया ये तो ऐसे जाएगी नहीं। तो तुलसा जी ने कान्हा जी के लिए घंटा बजाया। कान्हा जी छोटे बालक का रूप धारण करके आए और पूछने लगे सबसे क्या बात है, क्या हो रहा है, काय को भीड़ लग रही है? तो सब कहने लगे एक बुढ़िया मर गई है, इतनी भारी हो गई है, उठी ना रही है। तो क्या अच्छा मेरे को देखने दो क्यों ना उठ रही? तो कहा तुम भी कर लो अपनी आजमाइश। तो आए कान्हा जी बुढ़िया के पास आए और कान में कहने लगे कान्हा जी बुढ़िया से झटक मटक की चाल ले, झटके की मोत ले, एकादशी का दिन ले, वृंदावन का वास ले, वैकुंठ का धाम ले, चंदन का काट ले और कान्हा जी का कंधा ले, ऐसे सब कुछ बोला। तो जैसे ही बोला कि कान्हा जी का कंधा ले तो बुढ़िया तो इतनी हल्की हो गई, झट से उठ गई और उसका डोला वैकुंठ धाम को गया। जैसे तुलसा मैया ने बुढ़िया का डोला वैकुंठ धाम को पहुँचाया ऐसे सब किसी का पहुँचाया। बोलो तुलसा मैया की जय। अब कौन सी कहलवानी है? कौन सी कहलवानी है? सोमवार वाली तो और कर दो तो पूरी करो। 4 तो बचवाड़ी 5 बचवाड़ी की तो पीछे, सोमवार वाली वाल वाली नहीं होगी। एक सास ससुर बहू थे तो ससुर घर में ही रहते, कुछ पूजा कुछ करते नहीं थे, घर में ही पड़े रहते थे। तो बहू बोली कि तुम ऐसे ही पड़े रहते हो तो इससे तो तुम लक्ष्मी नारायण के दर्शन ही कर आया करो, कुछ ना होता तो तुमसे। तो क्या अच्छा ठीक है। तो ससुर रोज लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए जाने लगा। रोज ऐसे करते करते महीना भर पूरा हो गया पर जाने लगा। तो एक दिन बहू ने सोची कि ये जाते तो हैं तो मैं देखूं एक दिन कि ये अपने मन से जाते हैं कि नहीं जाते। तो उसको ससुर को थाली पर उसके खाना दे दिया। मंदिर जाने से
से पहले ही खाली परोस के खाना दे दिया और कहने लगी कह लो पिताजी खाना खा लो। तो उसे तो याद नहीं रही और खाना खाने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही गस्सा तोड़ा तो उसे याद आ गई कि मैंने तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन नहीं करे हैं। तो वो तो झट से खड़ा हो गया, गस्सा तोड़ते मुँह का गस्सा मुँह में, हाथ का गस्सा हाथ में लेके दौड़ा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आया दर्शन करने के लिए। तब सारी औरतें उसका मजाक उड़ा रही, कह रही तुम तो ये कैसा भक्त आया है भगवान का, हाथ में गस्सा ले रहा, मुँह में गस्सा ले रहा है, खाता पीता सा आ रहा है। तो क्या कोई बात ना, सारे जने मजाक उड़ाए, पर वो तो अपना दर्शन करके चला। तो लक्ष्मी नारायण ने उसको तो हीरा और लाल दे दिया। तो उसने तो हीरा तो उसने भगवान पर चढ़ा दिया और लाल लेकर के घर आ गया। और जब कहने लगा, घर लेके आया तो बहू को आके दे दिया लाल। तो कहने लगी बहू ये तुम कहाँ से लेके आए हो? तो क्या मैं तो लक्ष्मी नारायण, मुझे तो लक्ष्मी नारायण ने दिए। तो क्या अच्छा लक्ष्मी नारायण ने तुम कैसे दिए? तो वो सोचने लगी ये कहीं झूठ के ना बोले, कहीं और से भी आए होंगे। तो वो भी आई दौड़ी मंदिर में, पूछने लगी सब भक्तों से कि मेरे ससुर इधर दर्शन करने आते थे तो लाल उनको लक्ष्मी नारायण ने दिया। तो क्या हाँ तुम्हें लक्ष्मी नारायण ने दिया। वो तो घर आके ससुर के पैर पड़ने लगे कि तुम सच्चे मन से जा रहे तो भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया। और मैं इतने दिनों से सेवा पूजा कर रही तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो जैसे ससुर के लिए लक्ष्मी नारायण आए ऐसे सब किसी के लिए आओ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंगा मैया एक दो बुढ़िया थी। तो बुढ़िया कहने लगी कि मैं तो गंगा जी नहाने के लिए जा रही हूँ। बहू से कहने लगी कि तू घर में रही हो। तो धर्मराज की तो कहे ही ना, तो जरूरी हो है। तो धर्मराज की तो वो सब 14 के बाद बोले कोई ना रोज बोला कार्तिक में तो धर्मराज की तो आप बोल टाइम चाहिए तुम्हारी कहानी कहने के लिए। बोलो बीच में मत रुकवाए। तो वो कहने लगी तू तो घर में ही रह, तू क्या करेगी जा करके? तो कहनी मेरे को भी ले चल। तो कहना बहू बेटी ना जाए करे, बड़े बूढ़े जाए करे। तो क्या अच्छा ठीक है। तो बहू अपना मन में सोच के घर में ही रह गई। बुढ़िया गई गंगा जी नहाने के लिए। गंगा जी में गोते लगाए, बुढ़िया ने गोता लगाए तो उसका कंगन उतर करके गंगा जी में गिर गया। और उधर बहू अपने कठोता में जल भर करके उसमें जल भर करके और कह के गंगा जी का आवन करती, आओ गंगा मैया मन चंगा तो कठोट में गंगा, ऐसे कहते और अपने वहीं कठोट में घर में नहाने लग गई। नहाई तो उसे तो सास का कंगन उसमें वहाँ से बह करके सास का कंगन उसके कठोते में आ गया। तो उसने हाथ लगाया नीचे मिला तो उसने उठा करके और अपने रख लिया। उधर से सास आई और सास तो रोती आई घर में। तो सब कहने लगे कि क्या बात हो गई, तुम रोती चिल्लाती आ रही हो? तो क्या कोई हम तो ऐसे अच्छे गंगा जी नहाने के लिए गए, गंगा जी में हमारा तो कंगन ही गिर गया। तो कैसे कैसे हो सके? तो बहू ने आवाज़ सुनी तो कहने लगी आ जाओ, तुम्हारा कंगन ना गिरा, मेरे को तो यहीं मिल गया तुम्हारा कंगन घर में ही। तो क्या वो कैसे मिल गया कि तुम तो मुझे छोड़ के चली गई? मैं तो कठौती में जल भर के गंगा जी का आवन करके उसमें नहा रही थी तो उसमें मेरे को कंगन मिला कठौते में। तो क्या अच्छा। तो जैसे बहू के लिए गंगा मैया आई